एडवांस्ड OLL वन लुक OLL या फुल OLL की अगली वीडियो में स्वागत है। यह है पार्ट 2। आज की वीडियो में हम स्क्वायर शेप्स, C शेप्स, W शेप्स, ये मैंने W बनाने की कोशिश की है, और कॉर्नर्स करेक्ट एजेस फ्लिप्ड, ये चौथा ग्रुप है। ये सारे केसेस 8 केसेस देखने वाले हैं, बिना एल्गोरिथम्स के सिखाऊंगा। आज तक तुम लोगों को सिखाने वाला नहीं था, कोई नहीं। एल्गोरिथम दिखाया, फिंगर टिक दिखाई, ये जा वो जा। हम एल्गोरिथम्स को बिना एल्गोरिथम्स के सिखाएंगे। पिछले पार्ट को तुम लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं हैरान हो गया कि यार लोगों को इतनी मुश्किल होती है ये केसेस याद करने में, ये एल्गोरिथम्स। तो एल्गोरिथम्स ही हमने हटा दिए। स्टार्ट करते हैं पहले केस से। ये रहे पहले 2 केसेस। टॉप पे स्क्वायर बने हुए हैं, डब्बे, चोरस, जो भी कह लो। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे येलो है, लाइक 2-2 पीसेस येलो के हैं। बट ये येलो देखो राइट में है, लेफ्ट में है। लेफ्ट पे है ना, राइट में ये है, ये राइट में येलो है, ये लेफ्ट में है। तो यही है, यही इसी तरह से हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ऊपर स्क्वायर है और यहाँ वाले कलर्स लेफ्ट में है या राइट में है। अगर लेफ्ट में होंगे तो हमारी होल्डिंग पोजीशन क्या होगी। हमने जो ये डब्बा है इसको बैक राइट में रखना है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह। तो इस तरह ये जो लाइंस हैं लेफ्ट वाली, ये एक फ्रंट पे आ जाएगी, एक लेफ्ट पे आ जाएगी, ठीक है। बाकी सब तो खाली है। और ये एल्गोरिथम लगाएंगे, पहले फिंगर ट्रिक्स फिर एल्गोरिथम समझाऊंगा। स्मॉल r U2 R प्राइम U प्राइम R U प्राइम स्मॉल r प्राइम, और हमारा सारा ऑरिएंट। पिछले वीडियो में हमने एंटी सून देखा था, ये सेम वही एल्गोरिथम है, बस पहला r और एंड वाला r स्मॉल r में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर नहीं पता तुम लोगों को एंटी सून का, तो यहाँ पे हम इसको स्क्रैच से शुरू से सिखा देंगे। हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले इस ब्लॉक को स्मॉल r U2 R प्राइम की मदद से बाहर निकाल रहे हैं। कैसे? स्मॉल r U2 R प्राइम, ठीक है। हमने अपने पास दिमाग को बताना है कि हम एक पेयर को बाहर निकाल रहे हैं R U2 R प्राइम की मदद से, बट हमने स्टार्ट स्मॉल r से करना है, लाइक इस तरह U2 R प्राइम। अब हमने इस ब्लॉक को वापस इंसर्ट करना है, वापस एक दफ़ा करेंगे। अब इसको वापस इंसर्ट करना है, तो R U प्राइम स्मॉल r प्राइम। और इस तरह से तुम लोग अपने दिमाग को ट्रिक करके इसको सीख सकते हो। ये रहा हमारा अगला केस, जिसमें चौरस डब्बा है और हमारे राइट साइड पर है ये। तो इसकी होल्डिंग पोजीशन क्या होगी, डब्बे को हमने फ्रंट पे कर लेना है, इस तरह। ये भी फ्रंट है बट हमने फ्रंट राइट पे रखना है, और ये एल्गोरिथम लगाएंगे। सेम एल्गोरिथम बैक से, सेम। इसके लिए मैं रीग्रिप करता हूँ, तुम लोग रीग्रिप लेस भी जा सकते हो, बट मैं अपनी टेक्निक सिखाने वाला हूँ। स्मॉल r प्राइम U2 R U R प्राइम U स्मॉल r, लाइक ये मेरी एग्जीक्यूशन रहती है। ओह फास्ट। इसको हम सीख कैसे सकते हैं, सेम जो हमने पिछले एल्गोरिथम में फ्रंट से किया था वो बैक से करेंगे। स्मॉल r की मतलब से पेयर को U2 करके बाहर निकालेंगे, स्मॉल r प्राइम U2 R, पेयर बाहर आ गया, ब्लॉक बेसिकली। अब इस ब्लॉक को हमने वापस इंसर्ट करना है U प्राइम, और अब हमने इमेजिन करना है हम इस पेयर को इंसर्ट कर रहे हैं, बट बेसिकली हम पूरे ब्लॉक को इंसर्ट कर रहे हैं। और हमारा ओरिएंट ये रहे हमारे अगले C केसेस। 2 केसेस हैं, C बना हुआ है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है। जब हम इधर देखते हैं तो एक में पूरी हमें बार मिल रही है येलो की, और यहाँ पे सिर्फ एक येलो है, ऐसे ही है। तो एक येलो वाले को बाद में देखते हैं। जब हमें बार मिल रही हो पूरी, बार को हम करेंगे राइट में, ये रहेगी हमारी होल्डिंग पोजीशन, C लेफ्ट में चला जाएगा, और ये एल्गोरिथम लगाएंगे। हाँ, रिग्रिप R प्राइम U प्राइम। अब स्लेज हैमर है R प्राइम F प्राइम U R। अच्छा जी, इसको हम सीख कैसे सकते हैं। पहले 2 मूव सिंपल है, R प्राइम U प्राइम। इसके बाद स्लेज हैमर हम कर रहे हैं, सिंपल स्लेज हैमर जो हमने एल्गोरिथम वाली वीडियो में सीखा था। और अब हम जो बाकी बचा है U R की मदद से उसको फिक्स कर रहे हैं। एल्गोरिथम वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू लर्न एल्गोरिथम्स, बहुत डिटेल में बात की है, सारे ट्रिगर्स सिखाए हैं, देख लेना इस वीडियो के बाद, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। रही बात दूसरे केस की, जो कि C है, बट हमें यहाँ पे बार नहीं मिलती, तो इसकी होल्डिंग पोजीशन ये रहेगी, C हमारे फ्रंट पे आ जाएगा और वो बैक में चला जाएगा। एल्गोरिथम सबसे पहले R U R2 U प्राइम, रीग्रिप R प्राइम F R U R U प्राइम, और F प्राइम में यहाँ से रिंग फिंगर की वजह से करता हूँ। ओह सॉरी, हाँ बिल्कुल, ये देख रहे हो, मैं बहुत पास से दिखाऊंगा, और स्पीड में दोबारा एक दफ़ा और ट्राई करूँगा, शायद हो जाए कैमरे के सामने। हाँ, तुम लोगों ने देखा ये एंड पे, ये
ओह हो, तुम लोगों को रिंग फिंगर से डी प्राइम करना आना चाहिए, तो एफ प्राइम मतलब समझ रहा हूँ, तुम लोग एफ प्राइम भी करने लग जाओगे। इसको याद कैसे करना है? अब पहले 4 मूव सेक्सी मूव हैं, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, बट जो आर यू आर प्राइम है, आर प्राइम तीसरा वो R2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हम कर रहे हैं आर यू R2 प्राइम यू प्राइम। बेसिकली हमने अगला और पिछला पेयर निकाला है। अब 2 मूव्स रैंडम है, बस कर दो लाइक आर प्राइम एफ। अब हमने सब कुछ सॉल्व करना है, जो केओस मचाया उसको हमने सॉल्व करना है। इस फर्स्ट को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस पेयर को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद इस पेयर को हम सॉल्व कर देंगे। बेसिकली हम बस पेयर्स को निकाल रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। नहीं समझ आया दोबारा देखो, ये रहा डब्ल्यू केस। ये दोनों सेम है लेकिन इनको आपस में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डब्ल्यू अगर हम इसकी साइड्स देखना शुरू करें तो एक ऐसी साइड होगी जहाँ पे सिर्फ हमें एक एज पीस ऑरिएंट मिलेगा, ऑरिएंट नहीं मिलेगा बेसिकली, और यहाँ पे उसका येलो होगा ये। अब इसमें भी अगर हम देखना शुरू करें, ये देखा दोनों में एक ऐसा एज पीस है जिसके यहाँ पर येलो है दोनों का। अब हम इनको इस तरह देखेंगे। अब देखना है कि ज़्यादा खाली पार्ट राइट साइड पर है कि लेफ्ट साइड में। अभी लेफ्ट साइड पर है, लाइक देख रहे हो ये दोनों लेफ्ट साइड पे, जो टॉप पे ओरिएंट नहीं है और ओरिएंटेड राइट साइड पर है। यहाँ पे जो ओरिएंटेड है वो लेफ्ट साइड पर है और जो अनओरिएंटेड है वो राइट साइड पे है दोनों। तुम लोग दोनों में फ़र्क इजीली देख सकते हो। सबसे पहले हमने वो पार्ट फ्रंट पे लाना है जिसका एज के यहाँ पे येलो आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा कॉर्नर ओरिएंट है, राइट वाला कि लेफ्ट वाला। यहाँ पर लेफ्ट वाला है, यहाँ पर राइट वाला है। थोड़ा मुश्किल लग सकता है इसकी रिकग्निशन, बट 1-2 दफ़ा समझने पे आ जाएगा। अगर लेफ्ट वाला ओरिएंट हो, हमारी यही होल्डिंग पोजीशन रहेगी और ये एल्गोरिथम लगाएंगे हम आर यू आर प्राइम यू आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ प्राइम। इसको याद कैसे करना है? सिंपली पेयर को बाहर निकाल रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, उसके बाद स्लेज हैमर। क्या मतलब? इसको बाहर निकालेंगे आर यू आर प्राइम यू। अब हमने इसको पेयर एज्यूम कर लेना है, आर यू प्राइम आर प्राइम। उस जिस पेयर को एज्यूम किया था उसको अंदर डाल दिया। अब सिंपली हमने स्लेज हैमर करना है और हमारा सॉल्व, और ये बहुत फास्ट है। ये रहा अगला। सबसे पहले हम रिकग्नाइज करेंगे यहाँ पर जो येलो होगा उसको फ्रंट पर लेकर आएंगे। उसके बाद देखेंगे ऑरिएंट कॉर्नर यहाँ है या यहाँ है, अभी राइट में है तो ये एल्गोरिथम लगाएंगे। वैसे तो इसके लिए आसान एल्गोरिथम है बट वो फिंगर ट्रिक फ्रेंडली नहीं है, तो ये वाला एल्गोरिथम मैं यूज़ करता हूँ। आर प्राइम एफ प्राइम यू प्राइम F2 यू प्राइम आर प्राइम एफ प्राइम आर। ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है बट ये इंसेनली फास्ट है। मैं माजरत चाहता हूँ, इसको याद करने का कोई टेक्निक नहीं है, बट पहले 4 मूव्स याद कर लो। तुम लोगों ने रोज़ का एक एल्गोरिथम याद करना है, तुम्हें पता है, एक से ज़्यादा नहीं करना। तो 1 या 2 भी कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग वाले हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं तो भूल जाओगे, और उसी को ड्रिल करो। ठीक है, पहले 4 मूव्स याद कर लो, लेकिन फिंगर ट्रिक्स के साथ। तुम लोग फिंगर ट्रिक्स में भी बैठा सकते हो। किस तरह? लाइक तुम लोगों ने इस तरह फिंगर ट्रिक्स करनी है कुछ, आर प्राइम एफ प्राइम यू प्राइम और उसके बाद F2 के बाद सिंपली एक इनवर्स सेक्सी है, सिंपल, यानी कि यू प्राइम आर प्राइम। और अब जो बिगड़ा है उस सब को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले एफ प्राइम से इसको सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद लास्ट लेयर, तो ये हमारा ओरिएंट हो जाएगा। एक आइडिया चाहिए, वो मैंने दे दिया तुम लोगों को। तुम लोग अब अपनी मतलब अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मेरे सबसे फेवरेट केसेस एच और इसको जो भी कह लो, वैसे इनका क्या है, कॉर्नर्स ओरिएंटेड और एजेस फ्लिप्ड। बेसिकली देखो चारों कॉर्नर्स ओरिएंट है और 2 एजेस फ्लिप्ड हैं। इसके पास वाले 2, इसके दूसरा, बट इनको रिकग्नाइज करना बहुत आसान है। ये एच बना हुआ है और ये बस अजीब सा, बस 2 एजेस ने फ्लिप होना। तुम लोग समझ रहे हो ना? पहले एच, सबसे पहले हमने इसको ऐसे पकड़ना कि ये एच बने। ये तो पता नहीं क्या बन रहा है, एच, और अब ये एल्गोरिथम आर यू आर प्राइम यू प्राइम एम प्राइम। तुम लोग मिडिल फिंगर से ना ही करो तो बेहतर है। यहाँ पे एम प्राइम कुछ इस तरह हम करेंगे। अब यू प्राइम आर प्राइम। मैंने एम प्राइम कैसे किया? एम प्राइम बेसिकली ऐसे होता है, बट मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने बेसिकली इस तरह किया। समझ रहे हो? इस एल्गोरिथम में इस तरह एम प्राइम, और ये बहुत फास्ट है, देखना पता भी नहीं लगता। तो अब इसको हमने याद कैसे करना है? सिंपल, पहले 4 मूव सेक्सी मूव है, सेक्सी मूव लगाया। अब एम प्राइम जिस तरह सिखाया उस तरह एम प्राइम कर दो, और अब इस ब्लॉक को यहाँ पे इंसर्ट करना है, यू प्राइम
स्मॉल आर प्राइम, सिंपल। अगला जो हम सीखने वाले हैं ये केस, इसमें हमने m करना है और m जिस तरह हमने m प्राइम किया ना उसी तरह m करेंगे हम, इस तरह, समझे हो, इस तरह। तो ये m और m, यार ये वाला m और m प्राइम हर बिगिनर को वैसे ही आता है, तो मेरा नहीं हाल इस पर इतना जोर देने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये रहेगी होल्डिंग पोजीशन, मतलब ऐसे ऐसे नहीं, ये एक फ्रंट पे होगा एक राइट में होगा जिन्होंने ओरिएंट होना है। और सिंपली स्मॉल आर यू आर प्राइम यू प्राइम। अब m हमने करना है जिस तरह हमने सीखा, m यू आर यू प्राइम आर प्राइम। थोड़ा सा सीख लें एल्गोरिथम में हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले सेक्सी मूव कर रहे हैं स्मॉल आर के साथ, स्मॉल आर यू आर प्राइम यू प्राइम, मिड वाली लेयर को अंदर कर रहे हैं और अब इस पेयर को इंसर्ट कर रहे हैं इनवर्स सेक्सी का, सिंपल यू प्राइम आर प्राइम। और ये फास्ट कुछ इस तरह मेरा क्यू भी लानती है बट मैंने मैनेज कर लिया। ख़त्म, हमारा ऑलमोस्ट आधा ओएलएल हो चुका है। अगली वीडियो में 7-8 केसेस और सीखेंगे और बताना क्या इस तरह कभी जिंदगी में किसी ने तुम लोगों को सिखाया एक एक केस की फिंगर ट्रिक्स, फिर उस एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करना इंट्यूटिवली, नहीं सिखाया होगा यार। अगली वीडियो का लिंक यहाँ पे आ जाएगा, पार्ट 3 ओएलएल का। बेसिकली हम पूरी सीरीज बना रहे हैं जिसमें रूबिक्स क्यूब को 10 सेकंड में सॉल्व करना सीख रहे हैं। अभी ओएलएल चल रहा है, ओएलएल तक हम पहुँच गए हैं। पूरी सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मास्टर क्लास है भाई क्यूबिंग की, जाके सीख लेना अगर क्यूब को 10 सेकंड में सॉल्व करना है। फिलहाल ओएलएल है और ये रहा अगला लिंक, और जाओ सीखो और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब।